I'ma blow up. Yeah. Hello everyone. So this is Nikita and we are starting with male reproductive system today. So let's continue guys. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है. सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज अ डायग्राम और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है. टेस्टिस क्या होता है? 2 इन नंबर होते हैं, बेसिकली एक पेयर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है. टेस्टिस के अंदर होता है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन और बहुत सारे डक्ट्स होते हैं. अब जो भी सिक्रीशंस रिलीज हो रहे हैं या कुछ भी लाइक ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें डक्ट्स चाहिए, है ना, पाइपलाइन चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास 3 डक्ट है, वो देखते हैं कौन से. पहला है एपिडाइडमिस. एपिडाइडमिस, अब देखो, ये टेस्टिस के पीछे एक पोर्शन होता है जो बहुत ही कॉइल होता है, ठीक है. तो जब टेस्टिस में स्पर्म बन जाते हैं तो ये स्पर्म चले जाते हैं एपिडाइडमिस में, वहां जाके कुछ टाइम तक रहते हैं और उन्हें वहां पे न्यूट्रिशन मिलता है. तो एपिडाइडमिस बेसिकली करता क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो भी डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं, ठीक है. वास्ट डिफरेंस और द स्पर्म डक्ट. अब इस एपिडाइडमिस से कंटिन्यू होता है हमारा ये वास्ट डिफरेंस दिख रहा है. ये जो पाइपलाइन दिख रही है आपको, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म या फिर सेमाइनल फ्लूइड जिस पे स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं. यूरेथ्रा, जो फाइनल डक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज यूरेथ्रा, जिससे अल्टीमेटली आपका जो स्पर्म है वो रिलीज होगा, ठीक है. समझ आया? 3 डक्ट. एपिडाइडमिस क्या है? पहले देखो टेस्टिस. टेस्टिस में हमारा स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है. जब स्पर्म बन जाता है तो वो चला जाता है न्यूट्रिशन लेने के लिए, कहाँ? एपिडाइडमिस में. अब वहां से ट्रांसपोर्ट होगा वास्ट डिफरेंस के थ्रू हमारा स्पर्म. वास्ट डिफरेंस के बाद वो जाएगा यूरेथ्रा में और तब बाहर रिलीज हो जाएगा. समझ आ गया डक्ट सिस्टम? ठीक है. ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. ग्लैंड्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं बिकॉज बहुत सारे सिक्रीशंस करने रहते हैं, हार्मोन्स के हो गए या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी सिक्रीशन की जाती है, ठीक है. तो सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे दिख रहा है आपको. सेमाइनल वेसिकल बहुत ही स्मॉलर पार्ट होता है, देखो इधर पे है, बहुत ही छोटा है. ये भी 2 होते हैं, दीज आर ऑल्सो 2 इन नंबर, बोथ साइड में. यहाँ पे बस एक साइड का दिखा रहा है. प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बस एक. ये सबसे बड़ा वाला जो है वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है. ये रहा, नॉट ये, सॉरी, ये है. ये एक्चुअली यहाँ पे छोटा है बट वो एक्चुअली ऐसे ओवल शेप में थोड़ा रहता है, इस तरीके से. प्रोस्टेट ग्लैंड ट्रायंगुलर शेप में होता है, नॉट ओवल, ठीक है. एक ही होता है ये. फिर होता है काउपर्स ग्लैंड, जो सबसे छोटा होता है और इस तरीके से कोने में रहता है यहाँ पे. दिस स्ट्रक्चर इज काउपर्स ग्लैंड, ठीक है. तो ये तीनों ग्लैंड मिलके फ्लूइड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है. इन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं उसे हम सीमेन बोलेंगे. सेमाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं इसे, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे साथ में और उनकी मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है. ओके, सो अ कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड पेनिस. सो दिस कॉपुलेटरी ऑर्गन इज पेनिस. ओके, one pair of testes are present in a bag like structure called scrotum. तो स्क्रोटम क्या है हमारा? ये देखो, दिस इज स्क्रोटम. ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्क्रोटम है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है. फाइन, ओके. विच लाइज आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी. अब अब्डोमिनल कैविटी क्या था? अब्डोमिनल कैविटी हमारा एंड हो जाता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक आके, लेकिन उसके बाद जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो अब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, ठीक है. ओके, हेंस दे आर एक्स्ट्रा अब्डोमिनल इन पोजिशन. तो अब्डोमिनल कैविटी यहीं पे खत्म हो चुकी है. ये जो भी ऑर्गन्स होते हैं ये एक्स्ट्रा अब्डोमिनल पोजिशन में है. दिस इज सो बिकॉज द टेस्टिस हैव टू बी मेंटेन्ड 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर दैन द बॉडी.
अब देखो इस टेस्टिस को हम अपने बॉडी के बाहर स्टोर करते हैं, अब्डोमिनल कैविटी बॉडी के बाहर रहता है ये, बिकॉज हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 1 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। सपोज करो बॉडी का टेम्परेचर 27 है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितने चाहिए, 24। एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, ठीक है। ओके, अब फंक्शन ऑफ टेस्टिस देखते हैं। तो टेस्टिस में क्या हो रहा था, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा था, मेल गैमेट्स बनते हैं स्पर्म्स, ओके, टू प्रोड्यूस अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टेस्टिस में, टेस्टोस्टेरोन बनता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। तो जो भी कैरेक्टर और फीचर्स दिखता है प्यूबर्टी के टाइम पे वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन के लिए, ठीक है। मतलब टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो सारे फंक्शंस फीचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अटैच्ड टू ईच टेस्टिस इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडमिस। मतलब जो टेस्टिस है, देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ, इस तरीके से ओवल शेप में टेस्टिस होता है और यहाँ पे साइड में, एक साइड में हमारा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है एपिडाइडमिस। दिस इज एपिडाइडमिस। अब जो एपिडाइडमिस, जो भी स्पर्म्स यहाँ से बन रहे हैं तो ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, एपिडाइडमिस में। किस लिए जाते हैं, न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, ओके। So the sperms are stored here and they mature in the epididymis. Each epididymis leads into sperm duct or vas deferens. अब जो एपिडाइडमिस है यहाँ से हमारा वास डिफरेंस निकलता है, वो भी बताया था डायग्राम में। Each vas deferens rises up, enters into the abdominal cavity. अब ये vas deferens निकल के अंदर से abdominal cavity में एंटर करता है। It unites with a duct forming coming from the urinary bladder to form common duct called urethra. डायग्राम में देखते हैं। सो ये यूरेथ्रा दिख रहा है, तो ये रहा हमारा वास डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट आ रहा है और दोनों डक्ट मिला के सिंगल डक्ट बना रहे हैं यूरेथ्रा। समझ आया, ओके फाइन। सो अब फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस क्या है, इट मेंट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन द मेल बॉडी, फाइन। और टेस्टोस्टेरोन का भी। फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस डिफरेंट सिक्रीशंस एज आई टोल्ड यू which provide nutrition as well as medium for locomotion to the sperms. अब ये जो फ्लूइड है ना, ये स्पर्म के साथ मूव करेगा। एक्चुअल में स्पर्म उस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है ताकि वो फ्लूइड उसके मूवमेंट में हेल्प कर सके, साथ के साथ उसे न्यूट्रिशन भी दे। The secretions of the three glands along with the sperms is known as semen. ठीक है, मैंने सब बताया है अभी। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा क्या होता है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक पैसेज है जिससे सीमेन भी निकलता है और यूरिन भी उसी पैसेज से निकलता है, लेकिन सेम टाइम पे कभी नहीं निकलेगा। सीमेन जब निकलेगा तो यूरिन नहीं निकल सकता, जब यूरिन निकलेगा तो सीमेन नहीं निकल सकता, ठीक है, ओके। सो पेनिस is the copulatory organ. It is the organ which is used to introduce semen into the female body. It is richly supplied with blood vessels. तो blood vessels जो होते हैं वो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं to make it contractile and it helps to transfer the semen into the female's body. ठीक है, so I hope male reproductive system is very very much clear. नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फाइन। Okay guys, so thank you for watching my lecture. Have a great day ahead. Take care everyone.